पंडाल में समस्त उपस्थित मेरे भाई, मेरे बहन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मेरे को बोलना नहीं आता है इतना, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं बोलने की कोशिश करूँगी। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें। तो मैं अपने बारे में पहले थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले मैं हूँ कौन। तो मैं मोना, पुत्री बंसीलाल जी कड़वा, और चांदपुर छोटी बिल बस्ती में रहती हूँ मैं। और मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जो है मेड़ता रोड और जोधपुर में राजकीय विद्यालय जो है शास्त्री नगर, वहाँ से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण करी थी। फिर उसके बाद में मैंने बीए किया अपने महिला पीजी महाविद्यालय प्रतापनगर से किया। फिर उसके बाद मैंने बीएड भी किया, अच्छे नंबर से किया, 77% मेरे बने थे। फिर उसके बाद मैंने एमए करने का निश्चय किया क्योंकि मुझे इतिहास सब्जेक्ट से बहुत रुचि थी, तो सोचा इतिहास से मैं एमए करूं। तो मैंने एमए में जब एडमिशन लिया तो वैसे मेरा बैकग्राउंड जो था 12th में साइंस से था, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इतिहास को समझा ना, तो लगा कि नहीं, मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। तो जब मैंने एमए प्रीवियस में जब मैं थी, एमए प्रीवियस करने के बाद में मैंने जब एमए फाइनल किया तो मेरे घर में कुछ ऐसी क्षति हुई जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी कि शायद अब कुछ पढ़ना नहीं है। मैंने एक बार सोच भी लिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, और वो क्षति थी मेरे पापा का जाना। 2012 में जब मेरे पापा का देहांत हो गया तो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी कि मुझे पढ़ना नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाई की जो प्रेरणा मुझे मिली है या पढ़ने का जो जज्बा मुझे मिला है, जो मेरे आदर्श है, वो मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी ने इस भील समाज के लिए बहुत कुछ किया है, उनके संघर्ष को मैंने देखा है, तो उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है कि समाज के, वो मुझे कहते थे कि मोना, हमारा जो समाज है ना, भील समाज, वो बहुत पिछड़ा हुआ है, उनको समझ नहीं है, तो उसके लिए हमको कुछ करना है। तो वो बातें जब मैं 10th में थी तब वो कहते थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना है इनके लिए। लेकिन जब वो चले गए तो मेरे को लगा नहीं, अब कुछ भी बाकी नहीं है। तो मेरी माता जी ने मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया था। उन्होंने मेरी मम्मी और पापा दोनों की भूमिका अदा करी, और उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास किया। उन्होंने मेरे को बोला, मैंने जब कहा मेरे को पढ़ना नहीं है अब आगे, क्योंकि जब पापा ही नहीं है तो क्या पढ़ के क्या करूँगी मैं, वो मेरी जान थे। तो मेरी मम्मी ने कहा, नहीं, तेरे पापा तुझसे क्या चाहते थे, है ना, तो तू पढ़ाई को जारी रख। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने, जब मेरे पापा की डेथ हुई उस समय मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे एमए के, ठीक है, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, मैं दूंगी एग्ज़ाम। तो मैं एग्ज़ाम दिया और जब मेरा रिजल्ट आया ना, तो मैंने पूरा कॉलेज टॉप किया और मुझे स्वर्ण पदक मिला। तो मेरे लिए तब मुझे विश्वास हो गया, नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं आगे कुछ ना कुछ जरूर करूँगी, मेरे पापा का सपना पूरा करूँगी। तो मेरे पापा चाहते थे, मेरे पापा का मेरे पास फाइल है, उनकी बैग है पूरा, तो मैंने कुछ पेपर्स उसमें निकाले थे। तो मेरे पापा ने कुछ काम किया था, जैसे भीलों के ऊपर, जो ये भील कहते हैं ना, बार बार बात आती है, आपको पता हो तो, कि मारवाड़ में भील नहीं है। ये हमेशा प्रश्नवाचक लगता है कि मारवाड़ में भील, कई सारे जनों ने ये एक कमेंट भी दिया था, मारवाड़ में भील नहीं है। तो मेरे जब एमए करने के बाद मैंने सोचा आगे करूँ क्या, तो मेरे प्रेरणा स्रोत थे मेरे गुरु, मेरे आदर्श, जो सुखदेव जी भील हैं, जो इतिहास के लेक्चरर हैं, डॉक्टर रामदयाल जी, और मेरे भाई राकेश और मेरे भाभी। तो इन लोगों ने मेरे को प्रेरित किया कि आगे पीएचडी करना चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा जब मेरे को पीएचडी करनी है तो करना तो हमारे समाज के ऊपर ही है, ठीक है, भीलों के ऊपर करना है। तो अब भीलों के ऊपर करना है तो क्षेत्र भी मुझे मारवाड़ लेना है, वो मारवाड़ क्षेत्र, क्योंकि आज तक कभी किसी ने, मेरे को मौका मिला तो जाहिर सी बात है मैं अपने समाज के ऊपर ही काम करूँगी। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ एमपीटी का, जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने भी जनरल सीट को फाइट किया था, मेरा जनरल से सिलेक्शन हुआ था। तो मैं मेरिट में 6 नंबर पे मैं थी। तो वो सिलेक्शन होने के बाद जब मुझे गाइड मिले डॉक्टर मनोरमा उपाध्याय, उनसे मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि मोना तुम किस पे काम करना चाहती हो, तो मैंने कहा मैं भीलों पे वर्क करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, तुम परगनों पे करो। मैंने कहा नहीं, मुझे भीलों पे ही वर्क करना है। तो उन्होंने कहा कि आप भीलों पे वर्क करोगे, क्या मारवाड़ में भील है, बताओ है, तो बताओ, अपनी उपस्थिति बताओ जोर से, मेरे को तो आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो मारवाड़, जो मेरे को यही उनको बताना था कि मारवाड़ में भील है, मैडम मुझे एक मौका दो, मैं जरूर बताऊंगी कि मारवाड़ में भील है। तो मैंने फिर इस कार्य को शुरू किया
और मेरे जो टॉपिक मैंने शोध का विषय मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे को भीलों पे करना, पर करना किस पे? समाज संस्कृति किस पे करें? तो समाज संस्कृति तो देखें तो किताबें लिखी गई है ना, लेकिन देखा ये कि समस्या क्या है। तो मारवाड़ में जो भील अपनी खुद की पहचान के लिए लड़ रहे हैं, उनकी पहचान क्या है हमको पता ही नहीं है। हम बार बार ये यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हम ये करें वो करें, अधिकार, हमें हमारे अधिकार ही नहीं पता है। पहली बात तो जब अधिकार नहीं पता होंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? तो मैंने सोचा कि मेरा टॉपिक ऐसा होना चाहिए जब वो प्रकाशित हो मेरी बुक, तो लोगों तक जब वो पहुंचे तो पता चले कि हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है और अब क्या हो सकती है ना। तो मैंने उसको चुना और उसमें मेरा टॉपिक था मारवाड़ की जो जनजातियां हैं उनका प्रवसन, अधिवास और पुनर्वास। विशेष भीलों के संदर्भ में मैंने 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक का टाइम पीरियड चुना और उसमें मैंने ये बताया है कि मारवाड़ में जो भील हैं वो कहीं से भी बाहर से नहीं आए, वो जैसे अपनी पुरानी स्थिति में थे वैसे ही आज भी वहीं मौजूद हैं। कहीं वो कहते हैं कि उनका माइग्रेशन हो गया था। मैं कई सारे सेमिनार्स में मैंने पत्र वाचन किया, तो मेरा हमेशा टॉपिक भीलों के ऊपर ही रहता था। तो जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते थे ना, उनका क्वेश्चन एक कॉमन होता था कि तुमने ये टॉपिक लिया है, जैसे मैंने लिखा था कि मारवाड़ में भीलों का क्षेत्रीय वर्गीकरण, तो मुझे ये पूछा कि मारवाड़ में जो भील रहते हैं वो किस क्षेत्र के आधार पर रहते हैं, तो उनका नाम मैंने बकायदा पूरा सर्वे किया था। तो उन्होंने मेरे से फिर से वही क्वेश्चन पूछा, क्या मारवाड़ में भील हैं? तो मैंने सिर्फ उनको एक ही क्वेश्चन का जवाब दिया, मैं स्वयं भील हूँ। तो मेरी उपस्थिति ही दर्शाती है कि तो मैं भील हूँ, तो मेरे पिताजी भी भील थे। तो ये हमारी उपस्थिति है, हमको बस जरूरत वही है कि हम शिक्षा में आगे बढ़े और इतनी शिक्षा ग्रहण कर लें कि हम हमारी उपस्थिति हम बता सकें, है ना। नहीं तो और ये काम कौन कर सकती है? एक महिला। अगर मैं एक मेरा एक एग्जाम्पल है कि भाई मैं हूँ, अब मैं कहीं पर भी जाती हूँ मुझे नहीं मिलती है, लड़कियाँ मिलती ही नहीं है। कारण कि क्या है, 16, 17, 15 इतनी सी उम्र में शादियाँ कर देते हैं। अब शादी कर देंगी तो पढ़ेंगी कहाँ से?